दोस्तों, कहानी रेडियो वेव की है। रेडियो वेव को प्रेडिक्ट करने वाला व्यक्ति मैक्सवेल थे। जिन्होंने पहली बार रेडियो वेव करके कुछ होता है ऐसा प्रेडिक्ट करके बताया, वो मैक्सवेल थे। कब? 1867 में, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तब किसी ने रेडियो वेव जनरेट नहीं करके दिखाया। उनके प्रेडिक्शन के 20 साल बाद हेनरिच हर्ज हर्ज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट बना है हर्ज। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसको पहली बार जनरेट करके दिखाया 1887। उनको इसके लिए कोई खासा नोबेल प्राइज नहीं मिला था, लेकिन हाँ, उसके कई साल बाद 1895 1894 इस ड्यूरेशन में मार्कोनी थे जिन्होंने रेडियो वेव का इस्तेमाल करके रेडियो ट्रांसमीटर बनाया। अब तो साइंस में तहलका ही मच गया था साहब। तो मार्कोनी की इस डिस्कवरी के बाद मिलिट्री सर्विलेंस में बहुत सारा इजाफा आया। लोग इसको इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करने लगे। एक रिवॉल्यूशन था। 1909 में इसी इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। प्रेडिक्ट करने वाला कोई और, जनरेट करने वाला कोई और काम के लिए नोबेल प्राइज पाते हैं मार्कोनी। क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, इसके और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडियो वेव के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडियो वेव के बारे में। रेडियो वेव है ना, इसे पहली बार प्रेडिक्ट करने वाला, फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल in 1867, but first generated by हेनरी हर्ज। कब? 1887। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय accelerated motion of charge particles जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, कहां? इन कंडक्टिंग वायर्स। जब स्टेडी करंट जाता है तब ये प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब एक्सेलरेटेड करंट जाता है, मतलब चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर जाए, तब ये प्रोड्यूस होता है। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है करीब 500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसका जो वेवलेंथ रेंज है ये करीब करीब 10⁻⁻² मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। क्योंकि इसका वेवलेंथ रेंज जो है बहुत लंबा है, इसलिए इसको लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, है ना। और इसमें ना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन दिखाई देता है, डिफ्रैक्शन दिखाई देता है ना। इट शोज रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सब दिखाई देता है। और इसका इस्तेमाल खासकर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यूज्ड एज कम्युनिकेशन वेव्स। टीवी में, रेडियो में ये कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है।